अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं आज के नए टॉपिक के साथ, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल आज हम पढ़ेंगे, सेल वॉल के फीचर पढ़ेंगे, सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो आज का इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सेल वॉल कंप्लीट समझ आ जाए। सेल वॉल होती क्या है, किस तरह बनती है, किस चीज़ों से बनती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने सेल अभी तक नहीं पढ़ा, हमारे पिछले टॉपिक का सेल और सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा दिया है। अगर वो नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, प्लीज़ जाकर वो भी पढ़ लें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को सेल वॉल से। सेल वॉल क्या होता है, दरअसल किसी भी सेल का आउटिंग कवरिंग होती है। किसी भी सेल की आउटिंग कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल क्या होती है जी, सेल वॉल होती है नॉन लिविंग इन नेचर। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, यानी जानदार नहीं होती, बेजान होती है, ठीक है। उसके बाद ये बनती कहाँ से, इसकी सिक्रीशन कहाँ से होती है। सेल वॉल बनती है प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीट होता है, ठीक है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल प्लांट्स की जो है वो किससे, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और जिस तरह फंजाई की किससे, काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता उसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं कंपोजिशन पर। एक सेल की, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, यहाँ जो हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं दैट इज प्लांट्स। ये किसके अंदर होगी, प्लांट्स की सेल वॉल को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते कंपोजिशन क्या है। देखें कि जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल के अंदर, वो क्या होता है जी, वो होता है सेलुलोज। वो क्या होता है, वो होता है सेलुलोज का। उसके बाद पॉलीसेकेराइड इन एडिशन टू द सेलुलोज होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज के बाद कौन से आ जाते हैं, सेलुलोज के अलावा कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, पैक्टिन होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी उसकी लेयर्स पर, सेल वॉल की लेयर्स पर। सेल वॉल के अंदर कितनी तरह की लेयर होती है, सेल वॉल के अंदर 3 तरह की लेयर्स होती हैं, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपके पास मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल, और फिर आती है सेकेंडरी वॉल। मिडल लेमेला क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट होती है, मतलब जो सेल सबसे पहले बनाता है। और ये क्या करती है, कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के दरमियान क्या करवाती है, कनेक्शन करवाती है, ठीक है। उसके बाद मिलकर किससे बनी होती है, मिलकर बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स यानी टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल, ये डायग्राम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लें प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जब मिडल वॉल लेमेला बन जाती है तो मिडल लेमेला के अंदर की तरफ एक और वॉल बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं सपोज कर लूं तो जी ये है 2 सेल, ठीक है। अब ये 2 सेल हैं, इन 2 सेल के दरमियान सबसे पहले वो कौन सी वॉल बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं जी, मिडल लेमेला। अब ये जो उसने वॉल बनाई है इसको हम क्या कहेंगे, मिडल लेमेला। उसके बाद जो अंदर वाली साइड पर एक और वॉल बनाएगा, ठीक है, अंदर वाली साइड पर एक और वॉल बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, ये है जी प्राइमरी वॉल, ठीक है। ये क्या है जी, प्राइमरी वॉल। इसके अंदर मजीद एक और वॉल बनेगी जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी वॉल का, ठीक है। इसके अंदर एक और वॉल बनती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी वॉल। उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल है। सिंथेसाइज किससे होता है, प्रोटोप्लास्ट से मिलकर बनता है, यानी प्रोटोप्लास्ट इसको बनाता है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। उसके बाद डिपॉजिट होता है कहां पर, इनर साइड ऑफ मिडल लेमेला पर। जिस तरह मैंने बताया कि कहां डिपॉजिट होगा, इनर साइड ऑफ मिडल लेमेला पर। उसके बाद है कि इसकी जो है यंगर के अंदर, यंग प्लांट्स के अंदर ये क्या होता है जी, ये मिडल प्राइमरी वॉल जो होती है क्या होती है, इलास्टिक होती है और थिन यानी पतली होती है। लेकिन जैसे ही प्लांट जो है मेच्योरिटी की तरफ जाता है यानी ओल्ड एज की तरफ जाता है, तो वैसे वैसे प्राइमरी वॉल क्या होती जाती है, हार्ड स्ट्रक्चर होता जाता है और मोटा स्ट्रक्चर बनता जाता है। ये किस पर कंटेन करती है, किस चीज से मिलकर बनी होती है, इनके अंदर 50% हेमी सेलुलोज होते हैं, ठीक है। मतलब हेमी मतलब होता है आधा, सेलुलोज मतलब वो अभी तक सेलुलोज नहीं बने हुए, ठीक है। उसके बाद 50% हेमी सेलुलोज होते हैं। सेलुलोज होते हैं कितने, अप टू 25%, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं, पैक्टिन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। लास्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या होती है, जिस तरह मैंने बताया कि प्राइमरी वॉल के भी अंदर डिपॉजिट होती है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म व्हेन डिपॉजिट सेलुलोज, जब क्या होता है, सेलुलोज डिपॉजिट होना शुरू होते हैं प्राइमरी वॉल के अंदर, तो क्या बनता है, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल बेसिकली किस पर कंसिस्ट करता है, लिग्निन और अदर सब्सटेंस पर, ठीक है। सेलुलोज होते हैं बेसिकली उसके अंदर, सेलुलोज के अलावा लिग्निन वगैरह भी इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें ये सेल है, ठीक है, 3 टाइप ऑफ सेल है। अब सेल के अंदर क्या है, सबसे पहले ये देखिए वो लाइन जो इन दोनों तीनों सेल्स को आपस में मिला रही है, ठीक है। ये लाइन जो तीनों सेल्स को आपस में मिला रही है इसको हम क्या कहते हैं, मिडल लेमेला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी, मिडल लेमेला कहते हैं।
उसके बाद आ जाए जी अंदर वाली लाइन पर, जो ग्रीन तरह की लाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वाल, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वाल। उसके बाद अंदर वाली तरफ एक और वाल्व है रेड कलर की, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा? दरअसल सेल वॉल के ऊपर पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर सेलुलोज डिपॉजिट नहीं हो पाते। क्या है ये? पोर लाइक स्ट्रक्चर है सेल वॉल के अंदर जहां पर सेलुलोज डेवलप यानी डिपॉजिट नहीं हो पाते। सेलुलोज के डिपॉजिट ना होने की वजह से वहां छोटे छोटे सुराख रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है ड्यू टू द प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फंक्शन क्या है? सेल वॉल के काफी फंक्शन है, लेकिन दो मेन फंक्शन है। एक क्या है जी, ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब सेल की शेप को बरकरार रखती है, चूंकि नॉन लिविंग है, ठीक है, सेल की शेप को बरकरार रखती है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल करवाती है। उसके बाद क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है हमारे पास, चूंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि वाटर अट्रैक्टर है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, तो ये क्या करती है कि इम्बाइब हो जाती है। मतलब क्या है, जैसे इसके अंदर पानी आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल वॉल है, जैसे इसके अंदर पानी आएगा तो ये मोटी हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन, मतलब मोटा हो जाना, स्वेल हो जाना। अब वाटर अट्रैक्टर है, वाटर को अट्रैक्ट करेगी और क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या करेगी, प्लांट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसको प्लांट मूवमेंट वगैरह में हेल्प करती है, प्लांट्स के आउटसाइड इनसाइड जाने का, जैसा प्लाज्मोडेस्माटा है, ये किस में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में। और वो क्या करेगा, वाटर अंदर जाएगा या सेल के बाहर आएगा, किसके जरिए आ रहा जा रहा है, सेल वॉल के जरिए, ठीक है। उसके बाद यहां तक हमारा टॉपिक खत्म होता है, सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए हुए लाल बटन को जरूर दबा दें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।